अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े टाइम मैनेजमेंट गुरुज देखे होंगे। कोई बोलता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना, कोई कहता है कि दिन में 100 घंटे काम करना। हालांकि 100 घंटे दिन में नहीं रहते, लेकिन बड़े बड़े टाइम मैनेजमेंट के गुरुज भी ये मैडम के सामने हैशटैग मराना। सीन कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ। एक पुलिस स्टेशन, एक दरोगा जी अपने डेस्क पे बैठे थे। आदमी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि दरोगा जी का। उसने खून देखा, चोरी देखी, दहेज के केसेस देखे, ज़मीन के झगड़े देखे। दरोगा जी के लिए भी हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अचानक ये औरत की एंट्री होती है। औरत आगे, पीछे 2 मर्द, दोनों एकदम चुपचाप, बिल्कुल शरीफ नज़र आ रहे हैं। ऐसे खड़े हैं जैसा कि म्यूज़िक वीडियो में पीछे बैकग्राउंड डांसर कैसा रहते वैसा। दरोगा जी ने सीधा पूछा है, क्या बॉडीगार्ड लेके आए ये? वो कह रहे थे नहीं, ये तो बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि स्टाफ है। तो आगे दरोगा जी पूछते हैं, हाँ माँ, तकलीफ़ क्या है तुम्हारा को? ये दोनों को कहीं को ले लेके आ गए तुम? बोले तो औरत बिंदास बोली, सर हम तीनों साथ रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम असल में मेरे घर वाले जो तंग कर रहे हैं। दरोगा जी ने सोचा कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा, प्रॉपर्टी का मसला होगा। उन्होंने FIR का फॉर्मेट निकाल लिया। तभी मैडम ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। बोलती है कि सर, इनको असली प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है। दरोगा का पेन वहीं पे रुक गया। टाइम टेबल? ये कैसा टाइम टेबल? अगर आप लोगों को भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सांस लो, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। लेकिन ये सुनने के बाद में आपका दिमाग हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोसेस करने का टाइम डबल कर दे। कई को बोले तो मैडम क्या बोले मालूम है? सर, मेरा शौहर दिन में ड्यूटी पे जाता है, तो उस वक्त मेरा दूसरा आदमी घर पे रहेगा, और जब वो रात की शिफ्ट पे जाएगा तो मेरा शौहर घर पे रहेगा। ये सुनते ही काफ़ी सारे लोग सोचने लगे, ये शादी नहीं है, 24 घंटे का टोल फ्री कस्टमर केयर चल रहा है। सर्विस इतनी टॉप क्लास की, 1 सेकंड का गैप ही नहीं है। ना लंच, ना ब्रेक, ना संडे ऑफ, ना सर्वर डाउन। लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते। यहाँ मैडम ने 2 आदमी को एक एक्सेल शीट में डाल के 0 डाउन टाइम का मॉडल चालू कर दिया है, और वो भी बिना एक्सेल के। सुनते ही दरोगा जी भी बोले, ऐसा केस पहली बार देखा है 10 सालों में। और हो सकता है कि उनको वो गाना भी याद आ गया होगा, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अब यहाँ पे देखिए, एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये पूरी कहानी में सब में अजीब चीज़ ये औरत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बोले तो उन्होंने तो आके बोल दे रहे। औरत ने तो देखिए अपना फ़ायदा सोचा होगा, प्लान बनाया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, और उसकी क्लैरिटी पे देखिए रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि खुलेआम आके उन्हें एक्सेप्ट कर रहे। सब में अजीब चीज़ देखिए, ये 2 मर्द दिख रहे हैं मुझे, 2 आदमी एक ही घर में, एक ही बीवी, और दोनों के बीच में देखिए एक भी लड़ाई नहीं। फ्री फायर तो दूर की बात है, नॉर्मली लूडो गेम एक घर में 2 दोस्तां मिलके खेल लिए तो एक दूसरे का सर फोड़ लेते। क्रिकेट में देखिए LBW पे 3 घंटे तक बहस करते रहते। ये 2 आदमी एक बीवी शेयर करके एक दूसरे को देखिए शिफ्ट चेंज के ऊपर हाई फाई दे रहे हैं। ये देखने के बाद में काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे, भाई मर्दानगी का जनाजा उठ गया, और वो कंधा भी इन दोनों ने दिया है। सोच के देखिए, शौहर घर को लौट रहा है दिन भर काम करने के बाद में, तभी दूसरा शख्स उसके घर से निकलता है। तो उसी वक्त दोनों का आमना सामना जब होता होगा तो दोनों एक दूसरे से क्या बात करते होंगे, और भाई बता कैसी रही तेरी शिफ्ट? तो दूसरा बोलता होगा, भाई रास्ते में आराम से जाना। पहले ये लोग बोलना क्या चाह रहे वो आपको सुना देता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करूँगा। वो सब लोग आए। आप राजी हैं? हाँ, आप राजी दोनों के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। 5 लोग। आपके पति का नाम क्या है? शुभम वर्मा। और जो दूसरे आपके साथ में रहे? उनका नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। हाँ। तो नितिन से कैसे मुलाकात हुई आपकी? महमूदाबाद में। फिर क्या हुआ? बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई। तभी नंबर लिया था हम लोगों ने, बस बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर घर वालों को पता हो गया तो सब लोगों ने कहा एक साथ में रहो। मेरी माँ, उन्होंने भी कहा एक साथ में बेटा रहो, कुछ कहीं जाना मत, भाग के मत जाना, बेइज्जती मत करवाना। मैंने तो आपने इस बात को पति को कब बताया? पति को 6 महीने हो गए बताए। 6 महीने? हाँ, तब से ये आते जाते थे। पापा भी जानते थे कि ये आते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं किया। अब जब बहुत अब मैंने जब अब ये किया उन्होंने, तभी कल भी नहीं, मतलब वो कल भी नहीं बदले थे, आज भी नहीं बदले। आज अब शाम को जब उनकी दोनों बेटी आई हैं तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। जी, आपके इतने दिन से रह रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से 2 बहनें आई कहते घर में रहने के वास्ते। उनके सास ससुर के बेटियां हो सकती, नंदा हो सकती, तो उन लोग आते की जो है सो इनके जो मतलब जो सेकंड वाले हैं उनको नहीं रहना बोल के बोल दे रहे भाई सीधा सीधा। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है इनका? नितिन शर्मा। नितिन के बारे में कब से जानते हो शादी के बाद? 6 महीने हो गए अप्रैल। तो आपने कोई ऐतराज नहीं किया? कोई ऐतराज नहीं। क्यों नहीं? मैंने किया, मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने में, नहीं छूटा। मैंने अपने पर दंड बहुत लिया। मम्मी के सामने मैंने फांसी, मम्मी के सामने मम्मी ने कहा भैया ये खुराफात मत करो, खुराफात मत करो, ये सब चलता है कि बाहर वाले लोग नहीं जान पाए। तो मैं शांत हो गए, इसलिए आज तक ये नहीं किया। आज मम्मी ने बयान पलट दिया।
आज मम्मी क्या कह रही है? आज मम्मी कह रहे हैं मैं आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग जाइए। हाँ। तो अब क्या करोगे? हम जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। साथ में रहोगे? साथ हाँ, ही सब रहेंगे। लोग साथ में रहेंगे, बच्चे 3 लोग हम साथ में रहेंगे। और अगर जो मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैंने तीनों लोगों ने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया, अगर उसमें रहने देंगे तो उसमें रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो बाहर रहेंगे। चाहे आप किसी कुछ से काम भी। वाम करती हैं? नहीं, हम तो कुछ काम नहीं करते, पर ये दोनों लोग पति करते हैं पति काम। क्या काम करते हैं? हाँ, पति पति क्या वो काम महमूदाबाद में दुकान पे काम करते थे। दुकान में। आप क्या करते हैं? राजस्थान में सीएनसी मशीन चलाते हैं। जी। सीएनसी मशीन चलाते हैं। तो आप एंट्री आपकी हुई, उसके बाद लोगों को दिक्कत होने लगी, क्या है पूरा मामला आपके पहले हिसाब नहीं से? दिक्कत थी। जी पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मैं घर पे गया, मतलब पहले तो जानते थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैं घर पे गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में इनके घर आए, तब इनको दिक्कत आई थी कि मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, तब मैंने कल एप्लीकेशन डाली थी। उसके बाद आज सुबह हुआ है सुबह, अब उसका घर वाले भी बात कर रहे हैं बहुत तगड़े से, बोले घर से निकाल देंगे, ये है। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं, कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं? जी सर। साथ में बैठ के खाना जी। खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो कभी अकेले समय नहीं मिलता? मिलता क्यों नहीं? मिलता है। तो पति कहाँ होते हैं? दुकान पे? दुकान पे होते हैं। पति ने कभी आपसे ऐतराज किया? नहीं, हम्म? कोई एतराज नहीं किया। तो आपको ये ठीक लगता है? जी सर। आपको ठीक लगता है? जी। अब क्या करेंगे? अगर अब इनके तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं लेने जाने देंगे? तो मुझे बैग जो मेरा है वो मुझे दे दें, हाँ। क्योंकि वो मेरी खरीदी हुई सामान है। जो मेरी खरीदी हुई सामान है अपने हाथ की, वो हम ले आए। तो मुझे कुछ ना करें, मुझे ले आने दें, मारे पीटे ना, मतलब कुछ ना करें। अगर जो कुछ भी करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोतवाली कैसे आई आज? आज इन्होंने मेरी जो इनकी सिस्टर है, मेरी इतना सब सुनने के बाद में ओ माय गॉड क्या चल रहा है ये सब बोल के अगर आप बोल लिए तो उसके बाद में देखिए अब आते हैं असली सवाल के ऊपर। इंडिया में ऐसा अरेंजमेंट लीगल है क्या? सीधा जवाब, 2 शौहर रखना इलीगल है, 2 शादी एक साथ नहीं हो सकती है, वो बायगामी है, उस पर सज़ा बनती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन लोगों ने दूसरी शादी की नहीं है, सिर्फ साथ रह रहे हैं। और 2 बालिग लोग अगर अपनी मर्ज़ी से साथ रहना चाहते हैं तो वो अपने आप में देखिए क्राइम बनता ही नहीं है। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को क्राइम लिस्ट से हटा दिया था। मतलब किसी की बीवी किसी के साथ रिश्ता होना, अब वो पुलिस का केस नहीं रहा, वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है पर कोई जेल नहीं जाएगा। दूसरी शादी हुई नहीं तो बैगामी का केस नहीं बना, तीनों बालिग है, तीनों राज़ी है तो ज़बरदस्ती का केस भी नहीं बना। अडल्ट्री अब क्राइम नहीं रही, वो भी ख़त्म हो गया। कानून के हाथ लंबे होते हैं पर इस घर में उस लंबे हाथ को अंदर बुला के चाय पिला के वापस भेज दिए लोग। अब आगे क्या होने वाला है कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ऐसे वाक़यात पेश आते रहते जिसमें 1-2 महीने गुजरते। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चीज़ें दिखते रहते, लेकिन जिस दिन बिजली का बिल आता, घर का किराया देना रहता, उस दिन सब लोगों को पता चलता कि असली शौहर कौन है, किसकी मोहब्बत असली थी, किसकी मोहब्बत बिल भरती है, किसकी मोहब्बत सिर्फ देखिए बिल वाले कमरे से बाहर चली जाती है। अगर इसको स्टार्टअप का नाम दे तो ऐसे स्टार्टअप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलते। आप लोगों की राय से मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। ऐसे ही अपडेट्स होना बोले तो सब्सक्राइब कर लीजिए सैवेज अपडेट्स को। इंशाल्लाह अगले वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।